हीरे इतने क्यों चमकते हैं, कभी सोचा है? या ये कि इंटरनेट का डेटा पूरी दुनिया में लाइट की स्पीड से कैसे पहुंच जाता है? इन दोनों सवालों का जवाब ना फिजिक्स की एक ही बहुत दिलचस्प घटना में छिपा है, और आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के इस कमाल के सफ़र को। सबसे पहले एक बेसिक रूल देखेंगे, फिर एक खास ब्रेकिंग पॉइंट को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे यही घटना हमारी टेक्नोलॉजी को पावर दे रही है। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ समझते हैं। लाइट यानी प्रकाश तब क्या करता है जब वो किसी भारी चीज़ मतलब सघन माध्यम जैसे पानी से किसी हल्की चीज़ यानी विरल माध्यम जैसे हवा में जाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो देखिए, जब लाइट की कोई किरण पानी से हवा में जाती है तो वो सीधे जाने के बजाय थोड़ा मुड़ जाती है। किससे दूर मुड़ती है? एक इमेजिनरी लाइन से, जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। ये लाइन पानी और हवा की सतह पर ठीक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो होता ये है कि किरण इस लाइन से दूर भागती है। हाँ, थोड़ी सी लाइट वापस पानी में भी लौटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा बाहर हवा में निकल जाता है। अब यहीं से असली मजा शुरू होता है। सोचिए क्या होगा अगर हम लाइट के आने का एंगल यानी कोण बदल दें। और यही वो सवाल है जिसमें हमारी आज की पूरी कहानी का राज छुपा है। तो जैसे जैसे हम आने वाली किरण का एंगल, जिसे आपतन कोण कहते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे बाहर निकलने वाली किरण भी और ज्यादा मुड़ती जाती है। और फिर एक ऐसा खास एंगल आता है जहां ये किरण मुड़ते मुड़ते पानी की सतह के बिल्कुल साथ साथ मतलब 90 डिग्री पर चलने लगती है। फिजिक्स में इसी जादुई एंगल को कहते हैं क्रांतिक कोण। तो इसे ऐसे समझिए, ये जो क्रांतिक कोण है ना, ये एक तरह का टिपिंग पॉइंट है। मतलब ये वो आखिरी एंगल है, वो लास्ट चांस है जब लाइट पानी जैसे सघन माध्यम से बाहर निकल सकती है। और कमाल की बात यह है कि हम इसे बिल्कुल सटीक तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है sin IC बराबर n2/n1। यहाँ IC तो हो गया हमारा क्रांतिक कोण, और ये n1 और n2 ये है अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधी भाषा में कहें तो n1 सघन माध्यम का है और n2 विरल माध्यम का। और ये अपवर्तनांक बस हमें ये बताता है कि किसी चीज़ के अंदर लाइट कितनी धीमी हो जाती है। अब ये टेबल देखिए, कितनी मज़ेदार चीज़ पता चलती है। हर चीज़ का अपना अलग क्रांतिक कोण होता है। जैसे पानी का है लगभग 48.75 डिग्री, क्राउन ग्लास का थोड़ा कम 41.14 डिग्री। लेकिन ज़रा हीरे को देखिए, सिर्फ 24.41 डिग्री, इतना छोटा। अब सोचना यह है कि इस छोटे से एंगल का हीरे की उस ज़बरदस्त चमक से क्या कनेक्शन है। खैर, इस पर हम लौट कर आएंगे। चलिए एक बार फटाफट पानी के लिए ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला था sin of IC is equal to n2/n1। हम बस हवा n2 की वैल्यू 1 और पानी n1 की वैल्यू 1.33 रख देंगे। तो ये बन गया 1/1.33, जो होता है करीब 0.75। अब बस साइन इनवर्स लेना है और हमारा एंगल आ गया 48.75 डिग्री। देखा कितना आसान था। तो अब तक हमने देखा कि क्रांतिक कोण पर क्या होता है। अब आते हैं असली क्लाइमैक्स पर। क्या होगा अगर हम लाइट को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा एंगल पर भेजें? और ये देखिए, यही है वो घटना जिसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ही आने वाली किरण का एंगल क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, लाइट बाहर निकलना बंद कर देती है। वो अपवर्तित नहीं होती, बल्कि किसी परफेक्ट आईने की तरह पूरी की पूरी वापस पानी में ही लौट आती है। 100% रिफ्लेक्शन, जरा भी लाइट बाहर नहीं जाती। तो लाइट को इस तरह से ट्रैप करने के लिए, या कहें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, बस 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। इन्हें आप इसके गोल्डन रूल्स कह सकते हैं। पहली शर्त, लाइट को हमेशा सघन से विरल माध्यम की तरफ जाना होगा। और दूसरी शर्त, आने वाली लाइट का एंगल यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। बस इतना ही है। चलिए अब देखते हैं कि इस कमाल की घटना का हमारी असली दुनिया में, हमारे टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल होता है। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से, प्रिज्म। हम जानते हैं कि कांच का क्रांतिक कोण करीब 41 डिग्री होता है। तो अगर हम एक ऐसा प्रिज्म डिजाइन करें जिसमें लाइट 45 डिग्री के एंगल पर अंदर की सतह से टकराए, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, लाइट बाहर निकलने के बजाय 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
और इसी वजह से प्रिज्म को एक परफेक्ट आईने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइट को 90 डिग्री या फिर पूरे 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए। यही टेक्नोलॉजी आपको दूरबीनों और सबमरीन के पेरिस्कोप में देखने को मिलती है। तो अभी हमने प्रिज्म जैसे बड़े ऑब्जेक्ट की बात की। अब इसी प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं एक बाल से भी पतले धागे पर, एक ऐसा धागा जो आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये असल में बहुत ही हाई क्वालिटी ग्लास का एक लंबा पतला धागा ही है। जब लाइट को इसके एक सिरे से अंदर भेजा जाता है तो उसे ऐसे एंगल पर भेजा जाता है जो इसके क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, और नतीजा, लाइट बस अंदर ही अंदर दीवारों से टकराकर जिगजैग करती हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सहारे बिना बाहर निकले दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। और इसकी एफिशिएंसी सच में हैरान करने वाली है। सोचकर देखिए, एक लाइट सिग्नल 1 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता है और उसके बाद भी उसकी 95% से ज्यादा एनर्जी बची रहती है। ये सब मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, जहां एनर्जी का लॉस ना के बराबर होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? पहली और सबसे जरूरी बात, जब भी लाइट सघन से विरल माध्यम में जाती है और उसका एंगल क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यही एक सिंपल सा नियम पेरिस्कोप से लेकर पूरी दुनिया को जोड़ने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल्स तक हर चीज की बुनियाद है। यही वो सिद्धांत है जो हमें लाइट की स्पीड पर कम्युनिकेट करने की ताकत देता है। और आखिर में चलिए वापस उसी सवाल पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हीरे की चमक। याद है उसका क्रांतिक कोण कितना कम था? बस 24.4 डिग्री। इसी वजह से लाइट एक बार हीरे में घुस तो जाती है पर आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। वो अंदर ही अंदर कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से गुजरती है और तब जाकर बाहर आती है, और यही चीज उसे वो बेमिसाल चमक देती है। ये घटना सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, हमारे चारों तरफ है। रेगिस्तान में दिखने वाला मृगमरीचिका हो या पानी के अंदर से ऊपर देखने पर सतह का चमकना, इन सब के पीछे कैद हुए प्रकाश का ही तो खेल है।